क्या कभी सोचा है कि एक ऐसा समाज जो बिना किसी लीडर, बिना किसी आवाज और बिना किसी नक्शे के काम करता हो? आज हम प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक अकेली मधुमक्खी, उसे मीलों दूर फूलों का एक नया खजाना मिलता है। अब उसे वापस आकर अपने 50,000 भाई बहनों को उस जगह का बिल्कुल सटीक पता बताना है। ना उसके पास गूगल मैप्स है, ना कोई भाषा। तो वो ये करती कैसे है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। मधुमक्खियों का छत्ता एक बहुत बड़े शहर जैसा है, जिसे बिना किसी सेंट्रल कमांड के एकदम परफेक्ट तरीके से चलना होता है। और इसका जवाब एक पुराने रहस्य, एक गुप्त संदेश में छिपा है। देखिए, ये कोई नई पहेली नहीं है। हजारों सालों से इंसान इस सवाल से हैरान है। महान दार्शनिक अरस्तु भी इसे देखकर चौंक गए थे, पर समझ नहीं पाए। उन्होंने देखा कि कुछ तो हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है, लेकिन वो क्या है, ये एक राज था। सदियों तक ये राज राज ही बना रहा। लेकिन फिर विज्ञान ने इस कोड को तोड़ दिया। अब जो सामने आने वाला है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। मधुमक्खियां बोलती हैं, पर शब्दों से नहीं, बल्कि डांस से। ये है कोड का पहला हिस्सा, दिशा। कल्पना कीजिए कि मधुमक्खी एक जिंदा कंपास है। जब वो छत्ते की सीधी दीवार पर एकदम ऊपर की तरफ डांस करती है, तो इसका मतलब है सीधे सूरज की तरफ उड़ो। अगर वो 45 डिग्री दाईं ओर नाचती है, तो इसका मतलब है सूरज से 45 डिग्री दाईं ओर उड़ो। है ना विश्वसनीय? और ये रहा कोड का दूसरा हिस्सा, दूरी। मधुमक्खी अपने शरीर को कितनी देर तक हिलाती है, जिसे वैगल कहते हैं, उससे दूरी का पता चलता है। 1 सेकंड का वैगल मतलब लगभग 1 किलोमीटर दूर। ये एक स्टॉपवॉच की तरह है। जितना लंबा वैगल, उतना लंबा सफर। तो कंपास और घड़ी मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं। मधुमक्खी एक 8 यानी 8 के आकार में नाचती है। सीधी लाइन में वो दिशा और दूरी बताने के लिए वैगल करती है और फिर घूमकर वापस आती है। ये एक पूरा का पूरा जीपीएस कोऑर्डिनेट है जो एक डांस में बताया जा रहा है। ये खोज इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी थी कि इसे समझने वाले वैज्ञानिक कार्ल वॉन फ्रिश को 1973 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने प्रकृति की एक छिपी हुई भाषा को दुनिया के सामने ला दिया था। लेकिन क्या हो अगर ये अद्भुत कहानी पूरी सच्चाई न हो? यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। वैज्ञानिकों के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ थे वो जो मानते थे कि ये डांस एक सटीक भाषा है, एक नक्शा है, और दूसरी तरफ वे थे जिनका कहना था कि डांस तो सिर्फ एक अलार्म है जो दूसरी मधुमक्खियों में जोश भरता है कि बाहर खाना है, जाओ ढूंढो, और वो अपनी याददाश्त और फूलों की महक के सहारे खुद ही खाना ढूंढ लेती हैं। तो सच क्या है? सच, जैसा कि अक्सर होता है, बीच में कहीं है। जब मधुमक्खियों के पास पहले से कोई जानकारी होती है तो वे डांस को नज़रअंदाज कर सकती हैं। लेकिन जब खाना मिलना मुश्किल हो, जब पुराने ठिकाने खत्म हो गए हों, या जब पूरे के पूरे छत्ते को एक नया घर ढूंढना हो, तब ये डांस जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। ये कहानी सिर्फ मधुमक्खियों के बारे में नहीं है। इस पुराने कोड में हमारे भविष्य के रहस्य छिपे हैं। ये डांस सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि प्रकृति का एक शक्तिशाली एल्गोरिदम है। ये भाषा रातों रात नहीं बनी। लाखों सालों में ये डांस धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले शायद मधुमक्खियां सिर्फ एक दूसरे से टकरा कर कहती थीं, चलो। फिर खुले छत्तों पर सूरज को देखकर दिशा बताने लगी। और फिर जब वे अंधेरे छत्तों में रहने लगी तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को अपना सूरज बना लिया और दिशा बताने के लिए पंखों से आवाज भी निकालने लगी। और ये बात तो दिमाग घुमा देगी। अलग अलग प्रजाति की मधुमक्खियों के डांस के अपनी बोलियां यानी डायलेक्ट्स होते हैं। एक प्रजाति के लिए 1 सेकंड के वैगल का मतलब 1 किलोमीटर हो सकता है, तो दूसरी के लिए शायद आधा किलोमीटर। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे एक दूसरे की बोलियां सीख भी सकती हैं। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। ये पुराना जैविक एल्गोरिदम इतना कुशल, इतना शक्तिशाली है कि आज हम इंसान इसका इस्तेमाल अपनी सबसे जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये सच है। जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का सबसे अच्छा रास्ता खोजने के लिए बी एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है, जो वैगल डांस से ही प्रेरित है।
बड़े बड़े डेटा सेंटर्स अपने सर्वर को मैनेज करने के लिए इसी लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। और तो और हमारे स्मार्ट होम डिवाइस जिस जिग्बी प्रोटोकॉल पर बात करते हैं, उसका नाम भी मधुमक्खियों के डांस से ही आया है। तो अगली बार जब कोई मधुमक्खी दिखे तो उसे सिर्फ एक कीड़ा मत समझिए। वो प्रकृति की एक सुपर कंप्यूटर है, एक डांसर है, एक नक्शा-नवीस है और शायद हमारे भविष्य की तकनीक की प्रेरणा भी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर प्रकृति में और कितने रहस्य, कितने कोड छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर इस जानकारी ने आपका भी दिमाग घुमा दिया हो तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।